बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, सर जफर यूट्यूब के ट्यूटर चैनल से। टॉपिक हमारा है आज सरप्लस एंड शॉर्टेज। अब ये पहली बात तो ये है कि ये होते क्या है स्टूडेंट। डायरेक्ट डायग्राम पर चलता हूँ। मैं आमतौर पर डेफिनेशन बाद में बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन पहले करता हूँ, एग्जाम्पल पहले देता हूँ, बाकी बातें बाद में बताता हूँ। तो हमें पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेना चाहिए। आप जानते हैं स्टूडेंट्स के डिमांड का खत हमारा यूं होता है और सप्लाई का खत हमारा यूं होता है। ये बातें हम बार बार डिस्कस कर चुके, क्योंकि एडवांस में है, मैं बताऊंगा भी नहीं, बता भी है आपको। और इस पॉइंट पर ये वाला जो पॉइंट है इसे हम इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अब इसके मुताबिक मैं कोई सी भी एक वैल्यू ले लेता हूं। चले मैं कहता हूं ये है ये। अब मैं यहां 100 फर्ज कर लेता हूं और ये किसी चीज के प्राइस। अब मैंने क्या किया कि किसी चीज के डिमांड और सप्लाई के दोनों खतूत जिस जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं उस क्रॉसिंग पॉइंट को ही दरअसल हम मार्केट प्राइस का नाम देते हैं, या उसी क्रॉसिंग पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का नाम देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि इस पॉइंट पर, इस कीमत पर, इस क्वांटिटी पर सारे राजी। ना तो किसी चीज की शॉर्टेज नजर आएगी हमें और ना ही कोई चीज सरप्लस में नजर आएगी। अब सरप्लस और शॉर्टेज का फर्क क्या होता है? सरप्लस का मतलब यह होता है कि मार्केट में चीजें बहुत सारी हैं, सप्लाई बहुत सारी है, खरीदार नहीं। इसको हम सरप्लस कहते हैं। शॉर्टेज किसको कहते हैं हम? शॉर्टेज का मतलब है कि मार्केट में चीजें कम हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा है, चीजों की कमी है, चीजों की शॉर्टेज। नाम से अंदाजा हो रहा है कि अगर कस्टमर ज्यादा है और सप्लाई नहीं है या कम है, चीजें अवेलेबल नहीं है, मार्केट खाली पड़ी है, तो इसका मतलब है कि बेचारे कस्टमर भागे फिर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहे हैं, चीज अवेलेबल नहीं, इसको शॉर्टेज कहेंगे। सरप्लस का मतलब है कि चीजों की भरमार है, स्टॉक ही स्टॉक पड़ा हुआ है, मार्केट में चीजें बहुत सारी हैं, या तो खरीदार नहीं है या कोई कीमत का झगड़ा है। भाई वजह कोई भी हो सकती है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस बात को। तो लेकिन आज हम सिर्फ ये देखना है कि हम शॉर्टेज और सरप्लस का नाम जो लेते हैं ये है क्या चीज। आइए स्टूडेंट, 10 रुपए कीमत पर 100 खरीदार हैं और 100 ही फरोख्तकार, खरीदार हैं और 100 ही फरोख्तकार हैं। दोनों कुव्वतें यहां बराबर हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए अगर हम एक लम्हे के लिए कीमत को अप या डाउन कर दें, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा करके। हम कहते हैं कि कीमत को हम कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर, कीमत कर देते हैं हम 15 रुपए। जैसे ही हम कीमत 15 रुपए करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? यहां हमें जाकर चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां मैं आ गया डिमांड पर, डिमांड मेरी यह हो गई। आप देखिए गौर कर, कीमत अप हुई है, डिमांड में कमी आ गई कि नहीं आ गई? देखें कीमत अप हुई, डिमांड में ऑटोमेटिकली कमी हमें नजर आ रही है। इसी कीमत पर सप्लाई में क्या हुआ? देख लें स्टूडेंट, सप्लाई में इजाफा हो गया कि नहीं हो गया? देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कीमतें इजाफा हो गई, कीमतें बढ़ गई, तो लॉ ऑफ डिमांड भी हमें नजर आ रहा है, एक ही मौके पर लॉ ऑफ सप्लाई भी नजर आ रहा। तो अब हुआ क्या? जब कीमतें बढ़ गईं, तो आपकी डिमांड में कमी आ गई, सप्लाई में इजाफा हो गया। तो ये जो एरिया है ना स्टूडेंट, सारे का सारा ये हमें बता रहा है कि सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई इतनी है, आप देखें कि सप्लाई जो है वो कितनी है। चलें इसको मैं 150 कर लेता हूं। सप्लाई 150 है और इसी पर ये कितनी है? 50 है। इसका मतलब है सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। इसी को हम कहते हैं सरप्लस। अब सूरत ये है कि अब ये सरप्लस ज्यादा हो गया, दुकानदार परेशान होंगे कि चीज ही नहीं बिक रही, कस्टमर ही नहीं आ रहा। होगा क्या फिर? दुकानदारों को मजबूर कीमतें कम करना पड़ेंगी या गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ेगा। किसी न किसी सूरत में कीमतें कम हो जाएंगी, किसी न किसी सूरत में कीमतें कम हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़े एक लम्हे के लिए इसको अगर मैं अरेज कर लेता हूं तो क्या होगा? मैं इन तमाम चीजों को अरेज कर देता हूं ताकि आपको दूसरा पॉइंट जो है वो भी दिखाया जा सके स्टूडेंट्स। तो यहां देखें हम क्या कर रहे हैं। तो यहां अगर हम देखें गौर से स्टूडेंट्स, ये लीजिए,
मैंने इसको अरेज कर दिया, इसलिए अरेज कर दिया कि अब हम सरप्लस तो देख चुके, अब हम ये देखना चाहते हैं कि सरप्लस के बाद शॉर्टेज क्या होती है। आइए हम कहते हैं कि कीमत को, ये जो मैंने कीमत 15 रुपए मुकर्रर की थी, ये तो हम समझ गए इस बात को। अब कीमत जो है वो नीचे ले जाते हैं, हम कीमत कर देते हैं 5 रुपए। नतीजा क्या निकलेगा देख लेंगे हम। लीजिए कीमत जैसे ही 5 रुपए हुई तो नतीजा क्या निकला कि हमारी सप्लाई के खत पर आ गए ना, हम सप्लाई का खत शुरू में आ गया तो सप्लाई कम होगी। देखिए कीमत कम होने से सप्लाई कम होगी, लॉ ऑफ सप्लाई एक्टिव है। और इसी कीमत पर अगर हम डिमांड के खत को टच करें, ये डिमांड का खत आ गया, नतीजा क्या निकला है, डिमांड जो है वो बढ़ गई है, कीमत कम हो गई, डिमांड बढ़ गई, लॉ ऑफ डिमांड भी एक्टिव हो गया एक ही लम्हे में। तो कीमतें कम होने से भी हमें अंदाजा हो रहा है क्या हो रहा है, कीमतें ज्यादा होने से भी देखा कि क्या हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कीमतें कम हो गई तो इसका मतलब यह हुआ डिमांड तो बहुत ज्यादा हो गई, कस्टमर 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 ही कस्टमर आ गया, और सप्लाई साइड ने क्या किया, भाई हम तो नहीं बेचेंगे इतनी चीज पर, लिहाजा उन्होंने इस चीज में कमी कर दी। तो ये जो एरिया हमारा बनेगा ये सारे का सारा शॉर्टेज का बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब चीजों की शॉर्टेज, भले वो ब्लैक कर दें इसको, ब्लैक मार्केट भी तो यहीं से ही होती है ना। तो चीजों की कीमतें कम होने से, चीजों की कीमतें कम होने से शॉर्टेज का अंदेशा होता है, और कीमतें बढ़ जाने से सरप्लस का अंदेशा होता है। लेकिन ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं, कभी कभी इसके अगेंस्ट भी जा सकती है बात। ख्याल रखिएगा कि हम हर पहलू का जायजा लेते हैं, हर सूरत में देखते हैं कि क्या क्या वाकयात पेश आ सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था, जस्ट इतनी सी बात बतानी थी कि शॉर्टेज होती क्या है, सरप्लस होती क्या है। आप इसको कवर कैसे करते हैं, बिल्कुल सादा सा काम है, गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है। अगर सरप्लस आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग चीजें नहीं खरीद रहे, कैसे खरीदेंगे। बस ये है कि सरप्लस को कैसे कंट्रोल करना है या फिर शॉर्टेज को कैसे कंट्रोल करना, सिंपल सा काम है स्टूडेंट। जब सरप्लस आ जाए तो इसका मतलब है कि 15 रुपए पर सरप्लस आ रहा है ना, इसका मतलब है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, या तो किसी न किसी तरीके से डिमांड में इजाफा करने के लिए कीमतों को गिराए, भाई कुछ भी करे कीमतों को गिराए, ताकि कस्टमर जो है बाहर निकलने की कोशिश करे। और अगर शॉर्टेज आ जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। या तो कीमतें बढ़ाकर सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट बाहर से चीज को इंपोर्ट करके मार्केट में फेंक दे, या फिर महंगे दामों चीजें खरीदे और उसको बेचे सस्ते दामों, भाई कुछ भी करे, कीमत को कंट्रोल करने से ही शॉर्टेज पर और सरप्लस पर काबू पाना मुमकिन होता है। छोटा सा टॉपिक था, हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको ये बताता चला जाऊं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना है, ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियोस जो है वो पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे नेक्स्ट में। अल्लाह आपका हामी और नस्र। वस्सलाम।